नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है खांडवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट से। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और हाल ही में अमेरिका के राजदूत ने ये जो प्रोजेक्ट सेंटर है इसका भ्रमण किया है। बताया जा रहा है ये प्रोजेक्ट आपका पेरिस से 5 गुना बड़ा है और मुंबई शहर जितना बड़ा ये बताया जा रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट हम और जानेंगे कि ये पाकिस्तान की सीमा से बहुत ही निकट स्थापित किया गया है, तो इसका क्या मापदंड या फिर क्या महत्वपूर्ण चीज इसमें हो सकती है, इसको समझेंगे। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि अडानी ग्रुप का यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देख गदगद हुए अमेरिकी राजदूत, मुंबई जितना है आकार। तो इसी का जैसे मैंने बताया हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी न्यूज और सबसे पहले देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अमेरिकी राजदूत आए थे और इन्होंने इनका भ्रमण किया था। आगे बताया जाता है ये दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है, लेकिन इस परियोजना को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद भी छुड़े और इन्हीं विवाद में आ जाता है आपका समूह हिंडनबर्ग के आरोप। अब ये आरोप क्या थे इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहने वाले हैं। जब इन्होंने भ्रमण किया गारसेटी ने 16 जुलाई को, तो इन्होंने बोला अपने ट्वीट पर कि गुजरात में खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को देखने के बाद मुझे प्रेरणा मिली है और मैं भारत के शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के आगे बढ़ाने वाली अडानी ग्रुप की अनूठी परियोजना के बारे में जाना और उसको देखा। पर्यावरण अनुकूल विकास के लिहाज से ग्रीन एनर्जी महत्वपूर्ण है, साथ ही हमारी द्विपक्षीय जो साझेदारी क्षेत्र है और दुनिया के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य के समाधानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है। तो ये इनका ट्वीट था। इस तरीके से पहले इन्होंने ट्वीट डाला, फिर अडानी ने इनके ट्वीट का रिप्लाई करते हुए ट्वीट किया। आगे देखते हैं खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। अभी स्टार्टिंग में मैंने खांडवा कह दिया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए देख लेते हैं। यह पेरिस से 5 गुना और मुंबई सिटी जितना बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के खावड़ा में बंजर भूमि पर 30,000 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है। तो इसकी क्षमता कितनी है? 30,000 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, 538 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पेरिस से 5 गुना बड़ा इसीलिए बताया जा रहा है। कंपनी ने काम शुरू करने के 12 महीने के भीतर 2000 मेगावाट क्षमता चालू कर दी थी और 2000 मेगावाट क्षमता पर अभी ये बिजली उत्पादित कर रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। ठीक है, 30,000 मेगावाट क्षमता की पूरी परियोजना के 30,000 तक 2030 तक पूरा होने की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है कि ये जो परियोजना है 2030 तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, खावड़ा संयंत्र की क्षमता की बात करें तो अडानी ग्रुप ऑफ एनर्जी के जो प्रबंधक निदेशक हैं इनका नाम है विनीत जैन। ये खावड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। वर्तमान में इस पार्क में 2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा पीछे से कंफ्यूज मत होना कि पीछे तो 2000 दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30,000 मेगावाट लिखा है, अभी उन्होंने उसको कन्वर्ट करके वहां पे गीगावाट लिखा है, इसलिए वो 30 गीगावाट है। अभी जो ये उत्सर्जित कर रहा है 2000 मेगावाट है, वहां पर उन्होंने 2 गीगावाट लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि एक आपके गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो वहां पर उसको उन्होंने कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए ये। ठीक है, तो मार्च 2025 तक ये इनकी क्षमता होने वाली है 4 गीगावाट और इसके बाद हर 5 साल में ये आप देखोगे कि हर साल में ये 5 गीगावाट क्षमता यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो इनकी अभी वर्तमान में कितनी है? 2 गीगावाट, 2025 तक हो जाएगी 4 गीगावाट, उसके बाद हर साल में ये 5 गीगावाट अपनी क्षमता बढ़ाते रहेंगे और 2030 तक आप देखोगे कि ये पूरी अपनी जो क्षमता है 30 गीगावाट की वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, खावड़ा पार्क की पाकिस्तानी सीमा से निकटता बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा जो है वो 4% की है। यानी कि सौर ऊर्जा से यहाँ पर बनाई जाएगी 26 गीगावाट आपकी ऊर्जा या फिर बिजली और पवन ऊर्जा से आपकी 4% बिजली का निर्माण होगा। जब पार्क पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो यह 81 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा, जो बेल्जियम, चिली और स्विट्जरलैंड देशों की मांग
को पूरा कर सकता है, पूरे देशों की इन मांगों को पूरा कर सकता है, जिसमें बेल्जियम, चिली और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा बड़ी ये प्रोजेक्ट होने वाली है, परियोजना होने वाली है। आगे देख लेते हैं, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए नोडल एजेंसी कौन सी यहाँ पर रखी गई है, तो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड ये हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए नोडल एजेंसी वर्तमान में नियुक्त करी गई है। इस पार्क को बनाने की परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत की गई थी, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है और वही हमको पूरा करना है। ठीक, आगे देख लेते हैं, हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क को पूरा होने की समय सीमा यहाँ पर कितनी है, 2024 तक ये कह रहे हैं कि 50% काम हम पूरा कर लेंगे, 2024 तक हमारा काम हो जाएगा। ठीक, और जो 30 गीगावाट है ये बोल रहे हैं कि हम दिसंबर 2026 तक पूरा करेंगे, लेकिन संभावना जो बताई जा रही है पूरी तरीके से वो 2030 तक, जैसे मैंने आगे बताया था कि ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अमेरिका की हिंडनबर्ग ने लगाए थे आरोप। अब ये क्या है, यही आरोप हम समझते हैं। देखिए, अमेरिकी निवेशक और शोध कंपनी है ये हिंडनबर्ग रिसर्च, इसने अडानी समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था और कंपनियों के शेयरों में हेरा फेरी करने का आरोप लगाया था। इसमें लगभग ये जो 1.5 साल मामला है ये चला था और गारसेटी का यह दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए क्योंकि कंपनी कौन सी थी, अमेरिकी थी जिसने आरोप लगाया, और गारसेटी क्या है, अमेरिका के राजदूत है, और इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब पूरी तरीके से अमेरिका भी हमारे समर्थन में है। अडानी ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए पूरी तरह बेबुनियाद बताया था और समूह की कंपनियां अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुए नुकसान से बाहर आ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में जब यहाँ पर आरोप लगाए गए थे तो काफ़ी इनको लॉस भी देखना पड़ा था। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ थी, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या इसमें प्रोजेक्ट में शामिल है, कब तक ये पूरा हो जाएगा, कितनी गीगावाट या मेगावाट, जैसे मैं बताया कि 1 गीगावाट में आपका 1000 मेगावाट होता है, आपका 30,000 मेगावाट लिखा है, इट मीन्स वो 30 गीगावाट होगा। ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है बिल्कुल भी। तो 2024 तक मोस्टली ये 50% अपना काम पूरा कर लेंगे और 2030 तक या फिर 26 तक तो अपना ये पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, और 30 तक इनका जो प्रोजेक्ट का लक्ष्य है कि मुझे कहाँ कहाँ पर पहुँचाना है, लाइंस कहाँ तक जानी है, कहाँ पर ऊर्जा को उत्सर्जन करना है, ये सारी चीज़ें ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आपका पूरा होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।